नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ थे तो बिहार विधानसभा 20 में बराबरी पे लड़ाई, बेईमानी के बाद बराबरी पे लड़ाई छूटी। ये जो भ्रम है ये बिहार तोड़ देगा। महागठबंधन अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीतेगा। इंडिया गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। कौन लड़ेगा ये कोई महत्व नहीं रखता, पर एनडीए से आगे रहेंगे। संयुक्त रूप से हम लोग चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो भी लोग हैं, सबसे उन लोगों की मिला के ताकत से ज़्यादा हम रहेंगे। अपनी जन विश्वास यात्रा को लेकर बक्सर पहुंचे तेजस्वी यादव का जो भीड़ है मैं उनको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो शुरुआत होने वाली यात्रा है। लेकिन जो उनके नेता हैं, तेज तर्रार नेता सुधाकर सिंह यहाँ पर है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये यात्रा आगे बढ़ रही है और क्या आने वाले समय में जो एक होता है कि तिलिस्म जो बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के द्वारा, वो तोड़ सकते हैं क्या। सर, जिस प्रकार से एक तिलिस्म की तैयारी चल रही है, कहा जा रहा है कि सब कुछ खत्म, अब तो महागठबंधन खत्म हो चुका है, अब हम ही लोग हैं। कौन है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ थे तो बिहार विधानसभा 20 में बराबरी पे लड़ाई, बेईमानी के बाद बराबरी पे लड़ाई छूटी। और बिहार की जनता बेईमानी पकड़ चुकी है नीतीश कुमार और भाजपा का। यह 24 में आप देखिएगा, ये जो भ्रम है ये बिहार तोड़ देगा। महागठबंधन अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीतेगा। लगातार आप तो उस समय जब सत्ता में थे तब भी आप विरोध करते थे, आप लगातार उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। निश्चित तौर पर मैं अपने मुद्दे पर काम करता हूँ। कभी भी किसी का विरोध के लिए मैं राजनीति नहीं करता। हम अपने मांग जो हमारे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के, कामगारों के, हम उस पर काम करते हैं। सत्ता किसी से किसी की रहे, वो मोदी की हो, नीतीश कुमार की, इससे फर्क नहीं पड़ता हम लोग पर। उन्होंने कहा कि माई हमारा है, बाप भी हमारा है, मतलब क्या है? कोई भी अपने जीवन में माँ पिता के ही आशीर्वाद से समीकरण की चर्चा है क्या ये? कोई भी समीकरण माँ और पिता से तो ऊपर होता भी नहीं। कोई भी माँ और पिता से बड़ा समीकरण नहीं है। दोनों का आशीर्वाद से बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, यही कहने का अर्थ है। आज बक्सर में जनसभा है उनकी, तो किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि सारे विधानसभा तो आप ही के हाथ में इस बार बक्सर की ऐतिहासिक भूमि है, देश की सत्ता को चुनौती देने वाला। भगवान राम के नेतृत्व में रावण को चुनौती देने की बात हो तो इसी बक्सर की भूमि से, या शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यहीं हरा दिया था, या फिर अंग्रेज़ों ने देश पर कब्जा कर लिया था भारतीय राजाओं को हरा करके। ये ऐतिहासिक जगह है। इस ऐतिहासिक जगह हमेशा परिवर्तन का साक्षी रहा है, आगे भी रहेगा बक्सर। इस बार लग रहा है कि लोग मतलब अपेक्षा लगा रहा है सुधाकर सिंह आएंगे राष्ट्रीय जनता दल से, क्या? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लड़ेगा। इंडिया गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। कौन लड़ेगा ये कोई महत्व नहीं रखता। मतलब कि जो तय हो रहा है, कितनी सीट आनी चाहिए आपके अनुसार बिहार में? हम लोग निश्चित तौर पर एनडीए से आगे रहेंगे। संयुक्त रूप से हम लोग चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो भी लोग हैं, सबसे उन लोगों की मिला के ताकत से ज़्यादा हम रहेंगे। क्या सवर्णों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? जिस प्रकार से बाप का समीकरण की बात कही है, हमेशा ए टू जेड की पार्टी बात करती है। हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले ए टू जेड के लोग हैं, इसमें कोई वर्ग कहाँ अलग छुटा हुआ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसा किसी वर्ग को निकाल कर राजनीति नहीं करते। सांप्रदायिकता की राजनीति में अल्पसंख्यकों को देश भर में निकाल करके वो राजनीति करते हैं। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। हम लोग ए टू जेड की राजनीति करते हैं। तो ये जो सुधाकर सिंह थे वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार हम रहेंगे तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।